बुला रहे हूँ। तमाम हजरात से गुजारिश है और यूट्यूबर से भी गुजारिश है कि आप लोग आए यहाँ, इंशाअल्लाह तकरीर आप लोगों को रिकॉर्डिंग करने के लिए। जरूरी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें सुना करके अपनी बात 15-20 मिनट में खत्म करूंगा। देखिए, हदीस और कुरान का मफहूम समझना सबके बस की बात नहीं। अंदाजा लगाइए कि दुनिया बनी कब से और नबी का आना 1650 साल हो रहा है। 1650 साल। इस बीच में आज से 20 साल बैक में चले जाइए तो पहले जमाने से लेकर के 20 साल पहले तक फतवे का डिजाइन सेम एक था और अमल मजबूत, अब फतवा भी मजबूत। लेकिन अभी 20 साल से फतवे का सिस्टम बहुत बदल गया। एक तो गैर मसले की शिया सुन्नी की लड़ाई अलग है, सुन्नी में भी आपस में हमने इख्तिलाफ कर दिया। कुरान तिलावत करते हैं कि वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, जो रसूल दे उनको ले लो और जिससे रसूल मना करे उससे रुक जाओ, लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं हो रहा। उसके बाद अहले हदीस में भी फतवे में बड़ी शिद्दत इख्तियार की गई। अभी रमजान गुजरा है, फितरे में अभी फतवा 1800 साल के बाद बहुत जोर पकड़ लिया इस साल कि पैसा देना जायज नहीं है, फितरे में हराम है, बिदअत है, नाजायज है, गल्ला ही देना पड़ेगा। नौजुबिल्लाह, इतनी शिद्दत, इतनी टाइम। आपको पता होना चाहिए, राजगांव के बगल में गिदरमारी की धरती, जहां से 25 साल पहले मुनाजरा हुआ था, मुहद्दिस बंगाल मौलाना अब्दुल वहाब रहमानी आए थे एक ही मसले को लेकर कि दुआ बिदअत है कि नहीं। दोस्तों, बिदअत कहना इतना आसान नहीं है। जुमे के खुतबे में हम सुनते हैं कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही, कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही के मुर्तकिब जहन्नम में। तो आप फैसला कीजिए कि इतना 1000 साल तक जितने मौलाना और जितने पब्लिक दुआ मांगते हुए आए सब जहन्नमी हो गए। यह अभी भी नदवा, तुलुलमा, लखनऊ, दारुल देवबंद एक सेकंड के लिए भी दुआ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो सब जहन्नमी हो जाए। तो ऐसी बात नहीं दोस्तों, इतनी शिद्दत की बात नहीं करनी चाहिए। एक तरफ अहले हदीसी का एक मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक बिन यूसुफ बांग्लादेशी, वो कहते हैं कि कोई भी तकरीर सूर लगा के करने वाले मौलवी को टांग ऊपर करके एक पेड़ में बांध दिया जाए और रात भर कोड़ा लगाए तो भी इस्लाम का हक अदा नहीं। इससे मतलब क्या है? उनका कहना है कि उर्दू हो या बंगला हो, कोई तकरीर रेखा के मजा लगा के सूर लगा के नहीं की जाए। और उसने दलील पेश की, समझ रहे? तो इससे क्या पता चल रहा है कि उनका भी एक डिजाइन का फतवा है। अब तक तो सुने ये बिदअत है, वो बिदअत है, कब्रिस्तान पे जमात के साथ हाथ उठा के दुआ बिदअत है। अभी नया फतवा आ गया कि मिट्टी देना भी बिदअत है। ये आप कम लोग सुने होंगे। कहते हैं कि जनाजा पढ़ के चले जाइए, उनके रिश्तेदार लोग बैठे रहेंगे, कोदाल लेके मिट्टी खींच के कब्रिस्तान के ऊपर बराबर कर देगा। उनके रिश्तेदार एक तो दुआ मुंह में पढ़ देगा, हाथ उठा के बिदअत, अल्लाहुम्मा सब्बित व सब्बितिल अक़दाम कह करके घर चले। अब पब्लिक की हालत खराब हो जाएगी कि मौलाना अब क्या सुनेंगे। बीच में एक फितना तैयार हुआ था कि हर एक की मस्जिद के सामने सुतरा रखना होगा। सुतरा, आम पब्लिक जो पढ़े लिखे नहीं है कम समझेंगे। सुतरा माने नमाज मस्जिद के अंदर
जहां जहां नमाज पढ़ेगा सब अपने अपने सामने इतना बड़ा लकड़ी या कोई चीज या बाल्टी या कोई चीज रख देगा, उसके साथ समझ रहे। मिल्की मोहल्ले में इतना बड़ा बड़ा लकड़ी बना करके डब्बे में रखा हुआ था, और जब जुमा पढ़ने घुस रहे थे सब एक एक जेब में लेके जा रहे थे। हमने कहा ये क्या चीज है भाई? तो सुतरा है, बगैर सुतरे की नमाज नहीं मस्जिद के अंदर है कि नहीं। एक जगह में जमात खड़ी हो रही है मेहराब में, और वहां सुतरे के लिए जमात खड़ी नहीं हो रही है। कलेट क्यों भाई? इकामत पढ़ दी गई है तो नमाज शुरू कीजिए। कहते सुतरा नहीं है इमाम के सामने। तो हमने कहा मस्जिद की दीवार किस लिए बनाई गई थी? उस सुतरा चाय के भट्टी में जलाने का काम किया। आप कहेंगे मौलाना इस तरह क्यों जला दी? रंग बिरंग की नई बातें आ गई। आप कहेंगे मौलाना फितरा गले में देना साबित है सुन्नत से, लेकिन पैसा देना नबी और साहबा से साबित नहीं है। आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सब तो जाने दीजिए, माइक फलाना ये चिल्लाना, कहेंगे ये सब इबादत नहीं है, मुआमलात है, लेकिन आजान तो इबादत है ना। आजान पुकारना मस्जिद में 5 टाइम इबादत। तो नबी के दौर में, साहबा के दौर में, ताबीन के दौर में किसी ने भी माइक पे आजान नहीं पुकारा। आप माइक कहां से लाके रख दिए? पूछा जाएगा तो कहेगा ये जरूरत की वजह से माइक लगा दिया गया, जरूरत की वजह से माइक लगा दिया गया। और जरूरत की वजह से सदकतुल फितर पैसा नहीं दिया जा सकता है। कुर्बानी में भी कहा है कि एक बकरा में, ऊंट में 10 भाग, गाय बैल में 7 भाग जो हम लोग अब तक देते आए, इसको बिदअत तो खुराफात करार दिया जा रहा है। कहा कि एक आदमी की तरफ से मुकम्मल गाय कुर्बानी देना होगा या ऊंट देना होगा, या 2 आदमी दे सकते हैं। 7 हिस्सा वाले हदीस को कहते सफर की हदीस। अब पब्लिक का दिमाग खराब होगा कि नहीं मेरे भाई? छोटे छोटे मौलवी का दिमाग खराब होगा कि नहीं? हदीस का मफहूम समझना आसान नहीं। एक हदीस सुन लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत या जो लड़की सर का बाल कटवा के छोटा कर ले, उस पर खुदा की लानत। लानत लानत बहुत खतरनाक बद्दुआ है। करीब मिनन नार, जहन्नम से करीब, जन्नत से दूरी, जिसपे अल्लाह की लानत है। क्या एक हदीस में समझ में आया कि लड़कियों को बाल कटवाना लानत, जहन्नमी जैसा अमल। दूसरी बुखारी की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां नबी की वसीयत के मुताबिक बालों को नबी के इंतकाल के बाद कटवा ली थी। नबी के इंतकाल के बाद नबी की बीवियां बालों को कटवा ली थी। तो आप कहेंगे मौलाना वो भी हदीस बुखारी की, ये भी हदीस बुखारी की। अभी तो आपने हदीस सुनाया कि नबी ने लानत फरमाया है कि जो लड़की, जो औरत बाल को कटवा ले, और जो नबी की बीवियां फिर बाल कटवा ले। जवाब होगा कि बाल कटवा लेना औरत की या लड़कियों के लिए लानत की बात है ही, जहन्नमी का अमल है। तो नबी की बीवियां कैसे कटवा ली? चूंकि अरब के अंदर बड़ी बड़ी बाल वाली लड़कियों को, औरतों को ज्यादा पसंद किया जाता था। इमरुल कैस जो अरब का बड़ा शायर था जाहिलियत का, तो वो अपनी महबूबा का बाल को हाथ में नापते थे। जिस लड़की का बाल ज्यादा लंबा हो उस लड़की को पसंद किया जाता था। अपने बेटा का रिश्ता तय करने अरब में जाते थे पहले, तो लड़की का पैर हाथ देखने से पहले बालों को नापते थे हाथ में। जिस लड़की का बाल लंबा हो उसको जल्दी बहू बना लिया जाता था, समझ रहे? और आज हमारे यहाँ क्या रिवाज है, किसी औरत का अगर शोहर मर जाए, हस्बैंड का इंतकाल हो जाए, तो क्या करते हैं? जाहिला औरत भी उस औरत के नाक से नथुनी, कान से बाली, हाथ से चूड़ी, पैर से पायल खोल के हटाती है ना। इसका मतलब जाहिल से जाहिल औरत को भी ये हदीस सटीक मालूम है। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है कि तर्के ज़ीनत के लिए 40 दिन तक शोक व्यक्त करेगी, उनका हस्बैंड इंतकाल हो गया, इसलिए उनके पायल को उतार लिया जाएगा, जेवर 40 दिन के बाद फिर पहन सकती है, समझ रहे? शोक व्यक्त के बाद। हिंदू धर्म है उसमें है कि वो नजायज है, ये मनहूस लड़की है, किस औरत का शोहर मर गया, इसलिए उसको जिंदा जला दिया जाएगा। इसको सोती प्रथा करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इनका जब हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो इंदिरा गांधी को भी जलाने का मसला आ गया था। तो इंदिरा दौड़ के भाग आई थी इंडिया,
आकर के भाषण दी थी कि इस्लाम धर्म ही सत्य है जिसमें ये पावर है कि किसी लड़की का अगर शौहर हस्बैंड मर जाए, लड़की जवान है, वो दूसरे मर्द से सोग व्यक्त के बाद शादी कर सकती है। दुनिया में किसी धर्म में ये पावर नहीं दिया है, लेकिन इस्लाम धर्म ने पावर दिया है कि किसी कारण बीमारी की वजह से आपका शौहर अगर इंतकाल हो जाए तो आप दूसरे मर्द से, दूसरे लड़के से आप शादी कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के धर्म, ईसाई धर्म, मजूसी धर्म, जैन का धर्म, सिखों का धर्म, हिंदुओं का धर्म, क्रिश्चियन का धर्म, किसी भी धर्म में ये बात लिखी हुई नहीं है। इस तरह लड़कियों को जमीन मीरास में हिस्सा देना, लड़के का आधा जो जमीन, ये भी दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। वाहिद इस्लाम कुरान पाक में अल्लाह ने कहा वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कह करके दे दिया। समझ रहे? तो इस्लाम ये अच्छा मकाम और अच्छा बर्ताव सबके साथ किया है। मैंने आपके सामने जो बातें बताई, आप कहेंगे मौलाना हमें फंसा के रख दी, लेकिन इसका हल नहीं बताया। हल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को वसीयत किया था कि मैं जब मर जाऊंगा तो तुम लोग जिस तरह तर्के ज़ीनत के लिए जेवर उतार लोगी तो थोड़ा बाल को भी छोटा कर लेना। कटवा लेने का मतलब है नहीं कि ब्यूटी पार्लर में जाकर जो लड़कियों की आज प्रियंका गांधी की तरह बाल कटिंग कर दिया जाता है, ऐसा नहीं, कटवा लेते थे छोटा, तर्के ज़ीनत के लिए जेवर, उस तरह बाल को भी कटवा लेने का हुक्म दिया था। अब वो अपनी जगह हदीस सही है कि आम तौर पर लड़कियों के बाल कटवाना खूबसूरत के लिए, लड़की जब 15 साल की हो जाए, अब 15 से नीचा 12 साल, 7 साल, 8 साल की लड़की है तो इसको अगर टकला भी कर लेते कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जवान बच्ची हो जाए, 15 साल 16 साल को जवानी पर पहुंचने लगे तो उसका बाल कटवाना शरीयत पे हराम कर दिया। तो हदीस समझने के लिए भी हमें, आपको और उलमा को सिस्टम चाहिए, दिमाग चाहिए। चंद हदीस सुन के इस्लाम को, एक साहब हमको फतवा दिखाने लगे कि मौलाना फितरे में गल्ला ही देना होगा, पैसा देना हराम। दलील? तो अरब के बड़े मौलाना मुफ्ती आजम शेख इब्न बाज का फतवा ला दिया। पूरी दुनिया के बड़े आलिम अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ला दिया। उसने लिखा है कि अहले इल्म के नजदीक गल्ला ही देना होगा, सुन्नत तरीका। पैसा नबी और साहबा सलफ में नहीं पाया जाता है। हमने कहा इनका फतवा अपनी जगह सही है। आइए भी जानते हैं कि अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी और शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह इब्न बाज अरब की मुफ्ती आजम, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नबी ने। दलील? ये जो मस्जिद में मेहराब बना हुआ जहाँ इमाम खड़ा होते हैं, अल्लामा अल्बानी कहते हैं मेहराब बनाना बिदअत। क्या है? बिदअत। और शेख इब्न बाज कहते हैं सुन्नत। अब क्या कीजिए, अल्लामा अल्बानी से गलती हो गई ना? जी हाँ, गलती हो गई शेख अल्बानी। शेख इब्न बाज अरब के मुफ्ती आजम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद हम लोग हाथ ऐसे छोड़े रहते हैं, वो कहते हाथ बांध लेना होगा, नहीं तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। उन्होंने किताब लिखा इत्मामुल खुशू वसूलियत बादा होगा का, खुशू खुदू मुतय्यन होने के लिए समी अल्लाह के बाद हाथ तीर बांध लेना पड़ेगा, उसके बाद अल्लाहु अकबर को सर देना चाहिए। और अल्लामा अल्बानी ये भी अहले हदीस के बड़े आलिम हैं, उनके बारे में मशहूर है कि पूरे नीले आसमान के नीचे, नीले गगन के नीचे अल्लामा अल्बानी से बड़े आलिम नहीं। अब वो कहते हैं कि बिदअत है हाथ बांधना समी अल्लाह की बात। अब क्या जवाब दीजिएगा? उन्हीं का फतवा है कि फितरे में गल्ला नहीं दे सकते। देखिए अहले हदीस का फतवा है वमा अताकुमुर रसूल, जो रसूल